गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करें। अपन लोग गुणनखंड विधि से ऐसे हल करेंगे और इसके मूल निकालेंगे। जैसे पिछली चैप्टर में शून्यक निकाले थे, वैसे ही मूल निकलते हैं। ठीक है, वही होते हैं मूल एक प्रकार के। देखो, इनका जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए? 3 और गुणा करने पे 10 आना चाहिए। तो अपन लोग हल कर रहे हैं इसे, तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 5 में से 2 गया 3, एक्स स्क्वायर ये हो जाएंगे 5 माइनस 2 एक्स माइनस बराबर 0। अगली लाइन में एक्स स्क्वायर ये हो जाएंगे 5x माइनस माइनस का गुणा करो तो हो जाएंगे 2x 10 बराबर 0। देखो, घटाने पे 3 आ रहा है ना, 5 में 3, 5 में से 2 गया और 5 दूनी 10 हो रहे हैं। एक्स स्क्वायर, इसमें देखो अब इन दोनों में क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में कॉमन ले, इसमें x कॉमन आएगा तो x माइनस 5 हो जाएंगे, इसमें 2 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 5 बराबर 0। अब इन दोनों में क्या है? x माइनस 5 कॉमन है तो लिख लिया, तो ये बचा क्या? x प्लस 2। अगर इनके मूल निकाल ले तो देखो x माइनस 5 बराबर 0 रखना पड़ेगा, तो x बराबर आ जाएंगे 5 और x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 2। तो इसके जो मूल आ जाएंगे 5 कॉमा माइनस के, तो इसके ये मूल हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? मूल, द्विघात समीकरण के मूल। ठीक है, ऐसे ही इसके निकालेंगे। ठीक है, गुणा करने पे कितना आना चाहिए? 12। ठीक है, और जोड़ने घटाने पे 1, तो हम 4 माइनस 3 कर दे रहे हैं। 2x स्क्वायर, 4 में से 3 घटा दो, 1 बचा बराबर 0। अगली लाइन में 2x स्क्वायर, 4 में से 4x हो गए, ये हो गए 3x माइनस 6 बराबर 0। इन दोनों में और इन दोनों में तुम्हें 2x कॉमन मिल जाएगा तो x प्लस 2 बचेगा। इधर तुम्हें 3 कॉमन मिल जाएगा तो x प्लस 2 बचेगा। इधर x प्लस टू कॉमन निकल आएंगे। ठीक है, इधर क्या बचेगा? 2x माइनस 3, ये 2x माइनस 3 बचे। तो ये x प्लस 2, देखो इधर से x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस 2 और 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, x बराबर 3 बटे 2। ये इसके जो मूल हो जाएंगे माइनस 2 और 3 बटे 2। ठीक है, ये इसके क्या हो जाएंगे? मूल हो जाएंगे। तीसरा, ठीक है, प्रश्न नंबर तीसरा है, अब देखना इन दोनों का क्या होगा? गुणा। तो ये हो जाएंगे 5 रूट 2 गुणा रूट 2, यानी कि 5 दूनी 10। तो जोड़ने गुणा करने पे 10 आना चाहिए और गुणा जोड़ने पे 7 आना चाहिए, तो 5 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, रूट 2 एक्स स्क्वायर से, यानी कि 5 दूनी 10 हो गया, सो 5 प्लस 2 हो गया और 5 रूट 2 हो गया। ठीक है, बराबर जोड़, देखो जोड़ने पे 7 आ रहा है 5 और 5 दूनी 10, 10 कैसे आया था? इन दोनों का गुणा किया था। अगली लाइन में x का गुणा कर दो, रूट 2 एक्स स्क्वायर ये हो जाएंगे 5x और ये हो जाएंगे 2x और ये 5 रूट 2 बराबर 0। इन दोनों में और इन दोनों में देखो जो दोनों में मिल जाए तो वो अपन लोगों को मिल जाएगा x, तो बचेगा रूट 2x प्लस 5। इन दोनों में क्या कॉमन मिल जाएगा? इन दोनों में अपन लोगों को मिल सकता है रूट के 2 कॉमन। रूट के 2 कॉमन निकाल लेंगे, देखो इधर से रूट 2, इधर से भी रूट 2, तो इधर के पास क्या बचेगा? रूट 2x। ठीक है, और इसके पास बचेगा 5 बराबर 0। ये रूट 2x प्लस रूट 2x 5 बचेंगे, तो ये लिख देंगे रूट 2x प्लस 5 और ये हो जाएंगे x प्लस रूट 2। ठीक है, और अगली लाइन में इन्हें 0 के बराबर रख देंगे तो मूल आ जाएंगे। x प्लस 5 बराबर 0, तो रूट 2x बराबर माइनस 5 और x बराबर माइनस के 5 बटे रूट 2। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा? x प्लस रूट 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के रूट 2। ठीक है, ये आ जाएगा x का मान, ये तुम्हारे मूल हो जाएंगे माइनस के 5 बटे रूट 2 और माइनस के। ठीक है, ये तुम्हारे मूल हो गए है। इसके बाद ऐसे ही इसके साथ करेंगे। तो देखो, हमने बताया जब बटे में हो तो इन 8 को हटाना पड़ेगा। 8 कैसे हटेंगे? 8 का गुणा कर दो, 8 का गुणा कर दो, 8 का गुणा करने पर। ठीक है, ये भाषा लिख दोगे। 8 का गुणा करेंगे, 8 गुणे 2x स्क्वायर माइनस के 8x, 8 गुणे 1 बटे 8 बराबर 0। 8 से 8 कैंसिल हो जाएंगे, 8 दूनी 16x स्क्वायर और ये हो जाएंगे 8x और ये बचेंगे 1 बराबर 0। तो देखो 16 का और 1 का गुणा होगा, तो 16 एकम 16 हो जाए। ऐसी संख्या लो कि जोड़ने पे 8 आए और गुणा करने पे 16 आए, तो 4 प्लस 4 हो जाएगी। क्या आ जाएगी? 4 प्लस 4, जोड़ो तो 8 आ रहा है और उनका गुणा करोगे तो कितना आएगा? 16। ठीक है, यानी कि गुणा करने पे 16 आना चाहिए और जोड़ने पे 8 आना चाहिए। अगली लाइन में ये गुणा कर दो, ये हो जाएंगे 4x और माइनस के 4x प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों और इन दोनों में कॉमन लो, इधर 4x कॉमन आ जाएंगे, तो इधर बचेगा 4x माइनस 1, इधर माइनस 1 कॉमन ले लो, तो इधर बचेगा 4x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 4x माइनस 1 और ये हो जाएंगे 4x माइनस 1।
अगली लाइन में x का मान मूल निकालो इनके, तो 4x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 1/4। ठीक है, और इधर भी 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4, यानी कि मूल 1/4, 1/4 इसके क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे। ठीक है, इसे कितना गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 100, और जोड़ने घटाने पे 20, तो 10 धाम की 100 और 10 10 20 हो जाएंगे, तो ये 100x² 10 प्लस 10। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो तो 20 आएगा, इनका गुणा करो तो कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, सही लिखा है ना, 100x², ये हो जाएंगे 10x, और ये भी 10x प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों और इन दोनों में तुम्हारा 10 कॉमन आ जाएगा, 10x कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा 10x माइनस 1, और इसमें 1 कॉमन आ जाएगा, तो 10x माइनस 1 बराबर 0। ये 10x माइनस ये जो 1 है ना, ये कॉमन आ जाएंगे, बचेगा क्या, 10x माइनस 1। ठीक है, अब x का मान निकालो इनसे, 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, x बराबर क्या हो जाएगा, 1/10। ठीक है, x का 1/10 आ गया, इसका भी ऐसे 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर 1, x बराबर 1/10। ठीक है, तो इसके मूल हो जाएंगे 1/10 और कॉमा 1/10। ठीक है, ये इसके क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे। ऐसे इस छठवें वाले को करेंगे तो गुणा करने पे आना चाहिए 10 और जोड़ने घटाने पे 9, तो 10 एकम 10, 10 में से 1 घटाओ 9, यानी कि क्या कर लेंगे, 10 एकम 10, 10 में 10 का 1 का गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 10, और 10 में से 1 घटाओ तो 9। ठीक है, बराबर 0, ये x², ये 10x माइनस x माइनस 10 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा, सो x प्लस 10 बचेगा, इधर 1 कॉमन आ जाएगा, सो x प्लस 10 बचेगा, बराबर 0। ठीक है, x प्लस 10 बचेंगे कॉमन, और इधर क्या बचेगा, x माइनस 1 बराबर 0। अब देखना, इनसे x का मान निकालना है, तो x प्लस 10 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर माइनस के 10 हो जाएंगे, तो इसका एक मूल माइनस के 10 आ गया। ठीक है, और x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 1, तो यानी माइनस के 10 और 1 इसके ये मूल हो जाएंगे। ठीक है, इसकी 1/10 1/10 3, तो अपन लोग 6 में से 3 घटा दो, सो 3 बचेंगे, और 6 3 18, सिंपल सा हो जाएगा, 6 माइनस 3 x माइनस 18 बराबर 0। देखो 6 में से 3 गया 3, 6 दिया 18, सही लिखा है, x², ये हो जाएंगे 6x और प्लस के 3x माइनस 18 बराबर 0। इस चीज का ध्यान रखना, ये माइनस का गुणा होगा तो इधर प्लस का आ जाएगा, इधर x कॉमन लोगे तो x माइनस 6, उधर 3 कॉमन लोगे तो x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, x माइनस 6 तुम्हारे ये कहा जाएंगे कॉमन, तो x माइनस 6 कॉमन आ गए, बचा क्या, x प्लस 3 बराबर 0। इन दोनों से x की वैल्यू निकालेंगे, x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 6, x प्लस 3 बराबर 0, तो हो जाएगा x बराबर माइनस 3। इसके जो मूल आ जाएंगे 6,3, इसकी ये मूल आ जाएंगे। ठीक है, और इसके इसी के साथ 8वां करेंगे ऐसे ही, तो गुणा करने पे 10 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे 3 आना चाहिए, तो 5 में से 2 गए कितने हो जाएंगे, 5 में से 2 गए 3, और 5 दूनी 10, x² 5 माइनस 2। ठीक है, 5 में से 2 गया 3, और 5 दूनी 10 बराबर 0। अगले लाइन में x का गुणा होगा तो x², और ये हो जाएंगे 5x, और ये हो जाएंगे 2x माइनस 10 बराबर 0। अच्छा, अब इनको कॉमन लो, तो इन दोनों में ये आएगा x कॉमन, तो x माइनस 5 बचेगा, इधर आएगा 2 कॉमन, तो x माइनस 5 बराबर 0। x माइनस 5 x माइनस 5 कॉमन आ गए हैं, और इधर x प्लस 2 बचा है। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालेंगे, तो x बराबर x माइनस 5 बराबर 0 रखेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 5, x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे, तो x बराबर माइनस 2, यानी कि 5 माइनस 2 इसकी क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मूल। ठीक है, इन्हें नोट करो। हाँ, 9वां 10वां। ठीक है, तो ये इसके भी गुणनखंड करेंगे। अब ये चीज 30 अलग है ना, तो इसी तरफ ले आएंगे, तो x² 7x माइनस 30 बराबर 0। ठीक है, ये 30 इस तरफ ले, अब गुणनखंड कर लो इसके, जोड़ने घटाने पे 7 आना चाहिए, गुणा करने पे 30 आना चाहिए, तो 10 या 30, 10 में से 3 गए 7, x² 10 माइनस 3 x 10 या 30, और 10 में से 3 गए 7, सही है, x² 10x हो जाएंगी, और ये प्लस के 3x माइनस 30 बराबर 0। इन दोनों और इन दोनों में, इसमें कॉमन आया तो x माइनस 10 बचा, इसमें कॉमन आया 3, तो x माइनस 10 इसमें बचा बराबर 0। x माइनस 10 x माइनस 10 इधर बचा, x प्लस 3 इधर बचा बराबर 0। ठीक है, x माइनस 10 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर ये 10 उस तरफ के हो जाएंगे, तो प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, और x प्लस 3 बराबर 0,
x उस तरफ जाएंगे माइनस के 3 हो जाएंगे, ठीक है, तो x बराबर माइनस के 3, तो इसके जो मूल आ जाएंगे 10,3 आ जाएंगे, मूल क्या आ जाएंगे 10,-3, ठीक है। ऐसी प्रकार 10वां करेंगे, गुणा करने पे कितना आना चाहिए 3 और जोड़ने घटाने पे 4, तो 3 एकम 3, 3 और 1 4 हो जाएगा 3x², 3 एकम 3, 3 और 1 को जोड़ दो तो 4 हो जाएंगे, 3 1 का गुणा करो 3 आएगा, ठीक है, बराबर 0। अगले लाइन में 3x², ये हो जाएंगे 3x माइनस x प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों और इन दोनों में इसमें आ जाएगा 3x कॉमन, इधर बचेगा x माइनस 1, इधर माइनस 1 कॉमन जाएगा तो इधर x माइनस 1, x माइनस 1 x माइनस 1 कॉमन आ गया, ठीक है, इधर क्या बचा 3x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। ये x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 1, ठीक है, और इधर 3x माइनस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर हो जाएगा 3x बराबर क्या हो जाएगा 1, x बराबर 1/2, यानी कि 1,1/2 इसके ये क्या हो जाएंगे मूल हो जाएंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे मूल, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 देखो, गुणा करने पे कितना हो जाएगा 18 और जोड़ने पे 3, तो 6×3 = 18 हो जाएंगे, ठीक है, तो 6 माइनस 3 हो जाएंगे, 6 माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। अगले लाइन में x का गुणा कर दो इधर, तो 9x² और ये हो जाएंगे 6x माइनस 3x बराबर 0। इन दोनों में तुम्हें 3x बाहर निकाल लोगे तो इधर 3x प्लस 2 बचेंगे, इधर माइनस 1 निकाल लो तो 3x प्लस 2 बचेंगे, ये 3x प्लस 2 3x प्लस 2 कॉमन निकल आएंगे और ये बचेगा 3x माइनस 1 बराबर 0। आप देखना 3x प्लस 2 बराबर 0 है, तो 3x बराबर हो जाएगा माइनस के 2, x बराबर माइनस के 2/3, एक वैल्यू ये आ जाएगी x की, दूसरी वैल्यू क्या आएगी 3x माइनस 1 बराबर 0, 3x बराबर 1, x बराबर हो जाएगा 1/3, तो ये दोनों मूल्य क्या हो जाएंगे माइनस के 2/3 और कॉमा 1/3, ये दोनों क्या हो जाएंगे मूल हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे 12वें को देखेंगे तो गुणा से हो पाएगा या 30 या 30 से होने वाला है, तो 6x² 15 माइनस 2 x माइनस 5 बराबर 0, ठीक है, ठीक है, नहीं 6x² ये हो जाएंगे 15x माइनस 2x माइनस 5 बराबर 0, इन दोनों और इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, 3x कॉमन मिल गया, इधर क्या बचा 2x प्लस 5 और इधर माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, तो 2x प्लस 5 बराबर 0, 2x प्लस 5 2x प्लस आ जाएगा, 2x प्लस 5 हो जाएगा, 3x माइनस 1 हो जाएगा बराबर। अब इधर मान निकालेंगे तो 2x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर 2x बराबर हो जाएगा माइनस के 5, x बराबर माइनस के 5/2, ठीक है, इधर 3x माइनस 1 बराबर 0, 3x बराबर 1 और x बराबर 1/3, तो माइनस के 5/2 और 1/3 इसके ये मूल आएंगे, ठीक है। अगर उससे किया है 10 प्लस 3 से तो तुम्हारा गड़बड़ हो गया, इसे सुधार लो, 5 आना चाहिए और जोड़ने पे 6 आना चाहिए, तो ठीक है, तो x² ये हो जाएंगे 5 एकम 5, ठीक है, गुणा करने पे 5 एकम 5 आ जाएगा, जोड़ने पे 6 आ रहा है, तो x² ये हो जाएंगे 5x और ये x प्लस 5 बराबर 0, इन दोनों और इन दोनों में इधर कॉमन x आया तो x प्लस 5 बचा, इधर एक कॉमन आ जाएगा, ठीक है, क्या कॉमन आ जाएगा एक, तो इधर क्या बचा x प्लस 5, ठीक है, और x प्लस 5 कॉमन आ गए हैं और ये बचा x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब इन दोनों से x की वैल्यू निकालो तो x प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर माइनस के 5, ठीक है, x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर माइनस 1, यानी माइनस के 5 माइनस के 1 ये क्या हो जाएंगे मूल हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे इसमें निकालेंगे तो देखो 21 और 8 का गुणा करो, 21 अट्ठे 168, गुणा करने पे 168 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे 22 आना चाहिए, तो 28 छक्का 168 से हो जाएगा, 8x² ये हो जाएंगे 28 माइनस 6x 21 बराबर 0, ठीक है। अगले लाइन में ये 8x² हो जाएंगे 28x प्लस 6x माइनस 21 बराबर 0, इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, तो 4x बाहर निकाल लेंगे, इधर बचेगा 2x, उधर 4 7 28 7, इधर कितने कॉमन आ जाएंगे 3 कॉमन निकालेंगे, तो इधर 2x माइनस 7 बराबर 0, 2x माइनस 7 2x माइनस 7 और ये बचे 4x प्लस 3 बराबर 0, 2x माइनस 7 यानी 2x माइनस 7 बराबर 0, तो ये हो जाएंगे 2x बराबर 7 x बराबर 7/2, ठीक है।
ये हो जाएंगे 4x प्लस 3 बराबर 0, तो 4x बराबर माइनस के 3, x बराबर माइनस के 3/4। ठीक है, ये 7/2 कॉमा माइनस की 3/4 ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे। ठीक है, तो 15 बताएं पहले। देखो गुणा करने पे कितना आना चाहिए 18, और जोड़ने घटाने पे 6, 6 3 18, ये भी हो जाएगा। ये अपन लोग एक बार कर भी चुके हैं। 6 माइनस 3x बराबर 0, ये 2x स्क्वायर, ये हो जाएंगे 6x प्लस 3x माइनस 9 बराबर 0। इधर कितने 2x कॉमन आ जाएंगे तो x माइनस 3 बचेगा, इधर 3 कॉमन आ जाएंगे तो x माइनस 3 बचेगा बराबर 0, x माइनस 3 x माइनस 3। ठीक है, ये बचा है 2x प्लस 3 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएंगे 3, ये 2x प्लस 3 बराबर 0, 2x बराबर हो जाएंगे माइनस के 3, x बराबर माइनस के 3/2, 3 कॉमा माइनस के 3/2, ये मूल हो जाएंगे। ठीक है, इसका 16वां करेंगे ऐसे। 16वें को करने के लिए क्या करना चाहिए, गुणा करने पे कितना आना चाहिए 6, और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए 2√2। तो ऐसी संख्या ले लो अपन लोग, अगर जैसे 3√2 माइनस के √2, अगर 3√2 में से √2 हटाने से 2√2 बचेंगे, और 3 दूनी 6, यानी कि यही संख्या ले लेंगे। तो एक्स स्क्वायर 3√2 माइनस √2 एक्स। ठीक है, अगली लाइन में ये एक्स स्क्वायर, ये 3√2 एक्स √2 एक्स माइनस 6 बराबर 0। एक्स बराबर क्या बचेगा एक्स प्लस 3√2, और इधर क्या बचेगा √2 कॉमन ले लो, तो इधर भी बचेगा एक्स प्लस 3√2 बराबर 0। ठीक है, अब ये दोनों कॉमन ले लो, क्या बचे हैं इधर एक्स प्लस 3√2, और ये बचा एक्स माइनस √2, तो ये x बराबर हो जाएंगे माइनस के 3√2, और ये x बराबर 2 रूट के, तो माइनस के 3√2 और √2 ये तुम्हारे क्या आ जाएंगे, मूल आ जाएंगे। ठीक है, ये मूल हो जाएगा। 17वां नोट करो। इसके बाद देखो ये √3x² 10x 7√3 है, तो ये √3 इसमें गुणा हो 7 3 21 हो जाएंगे, जोड़ने घटाने पे आना चाहिए कितना 10, गुणा करने पे 21, 7 3 10 7 3 21 ये हो जाएगा। ठीक है, √3x² ये हो जाएंगे 7 प्लस 3 ब्रैकेट बंद x, तो ये 7√3। ठीक है, बराबर 0। अब √3x² ये हो जाएंगे 7x, ये हो जाएंगे 3x, ये 7√3 बराबर 0। इन दोनों और इन दोनों में तुम्हें क्या कॉमन मिल सकता है, √3 कॉमन अगर सोचो निकालने की तो नहीं निकलेगा, x कॉमन निकल आएगा, तो इधर क्या बचेगा √3 है प्लस 7, और इधर क्या निकल सकता है √3 निकल सकता है बाहर, तो ये बचेगा √3x प्लस 7 बराबर 0, ये √3x, और ये बचेगा x प्लस √3 बराबर 0। x की वैल्यू निकालो इधर, 3x प्लस 7 बराबर 0 हो जाएंगे, √3x बराबर माइनस 7 हो जाएंगे, x बराबर माइनस के 7√3। ठीक है, और ये x प्लस √3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के √3। इसके जो मूल हो जाएंगे ये हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे 18वें वाले को करेंगे, तो 6 3 18 हो रहे हैं, गुणा करने पे 18 हो रहे हैं, तो 9 दूनी 18 और 9 2 11। ठीक है, 9 दूनी 18 और 9 2 11, देखो जोड़ो तो 11 हो रहा है, 9 दूनी 18, 6x², ये 9x, ये 2x प्लस 3 बराबर 0। इन दोनों और इन दोनों में इधर देखो तुम्हें 3x बाहर निकल आएंगे, तो बचेंगे 2x और प्लस 3, और इधर 1 कॉमन ले लो, तो 2x प्लस 3 बराबर 0, 2x प्लस 3, और ये हो जाएंगे 3x प्लस 1 बराबर 0, ये 2x प्लस 3 बराबर 0, 2x बराबर माइनस 3, x बराबर माइनस के 3/2, 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर माइनस के 1 और x बराबर माइनस के 1/3। ठीक, ये तुम्हारे आंसर आ जाएंगे, इसके मूल आ जाएंगे। तो कितना आएगा, 0 माइनस 0 थोड़ी करेंगे, 3 माइनस 3 3 त्रिका 9, ऐसे करके भी कर सकते हैं। तो देखो गुणनखंड करके करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 3 त्रिका 9, और 3 में से 3 घटाओ तो कितना आ जाएगा 0, 9 बराबर 0। अगले लाइन में ये x² ये हो जाएंगे 3x माइनस के 3x माइनस 9 बराबर 0, ये दो
इधर कॉमन ले लो, x माइनस 3 बचेगा, इधर माइनस के 3 कॉमन फिर ले लो, तो इधर क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा, इधर प्लस के हो रहा है, सॉरी इधर प्लस के 3 कॉमन ले लो तो 3 सॉरी x माइनस 3 बचेगी, ठीक है, बराबर 0। तो x माइनस 3 x माइनस 3 x माइनस 3 और ये x प्लस 3 सॉरी, तो इधर x माइनस 3 बराबर 0 आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3, ठीक है, और x प्लस 3 बराबर 0 आ जाएगा, तो x बराबर माइनस 3, यानी 3 कॉमा माइनस 3, ये आंसर आ गया, ठीक है। क्योंकि इसमें जोड़ रहे घटाने पे कितना कहा है, 0 कहा है, तो 3 में से 3 घटा दो, आ गया 0। ये सवाल बहुत से बच्चे नहीं कर पाएंगे, उन्हें दे दो कि गुणनखंड विधि से हल करो, ये सोचेंगे कैसे करेंगे, ये सीधा पता क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 हो गया सर जी, ये गुणनखंड विधि थोड़ी है, हाँ निक्कू को देखना इसी विधि से हुआ, गुणनखंड विधि से पता नहीं कब किया आपने, 21 19 में गुणनखंड विधि से हल किया, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 4 चौको 16 4 4 x हो जाएंगे, ठीक, 4 प्लस 4 x 16 बराबर 0, एक्स स्क्वायर ये 4x प्लस 16 बराबर 0, ठीक है, ये x कॉमन ले लो तो x माइनस 4 बचेंगे, इधर माइनस के 4 कॉमन ले लो तो x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा, x माइनस 4 बचेंगे, ठीक है, और ये x बराबर हो जाएंगे 4 और ये भी x बराबर 4 हो जाएंगे, 4 कॉमा 4 ये मूल्य हो गए। हाँ बताओ क्या कह रहे थे, 21 कैसे करना है, गुणा करने पे आना चाहिए 4a² माइनस b² आना चाहिए, वो चल नहीं रहा, एक बड़ा आ गई, देखो गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 4a² माइनस b² आना चाहिए, कितना आना चाहिए 4a² माइनस b², ठीक है, इधर देखो ये 4 इधर जाएंगे ना, तो अपन लोग क्या करते हैं 4x² इधर ले रहे हैं अपन लोग, कितने क्या ले रहे हैं 2 ब्रैकेट के अंदर क्या ले लें a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है, ये गुणा करो इन्हें जोड़ो तो इतना ही आ रहा है, इधर 2 नहीं 2 ले लो इधर, ठीक है, कितना आ जाएगा 2 इधर, अब इन दोनों को ऐसे करके, और ये इधर कितने आ जाएंगे, इन दोनों का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 4a² माइनस b² आ जाएंगे, ठीक है, सही से लिख दे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, अगर इन्हें जोड़ोगे देखना b से 2b प्लस के कट जाएंगे, 2a 4ax हो जाएंगे, ठीक है, और इन दोनों का गुणा करो तो ये तो क्या आ जाएगा a² माइनस b² और 2 दूनी 4, ठीक है, ये हो जाएंगे a² माइनस b² बराबर 0। अगली लाइन में x का गुणा कर दो इधर वाले x का, तो ये जाएगा 4x² और ये हो जाएंगे कितने 2abx, ये प्लस ही रहेंगे, माइनस के हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे माइनस के 2a प्लस b x, ठीक है, और बराबर a² माइनस b² बराबर 0। अब इन दोनों में और इन दोनों में इधर तुम्हें 2x कॉमन निकल आएगा तो बचेंगे 2x, इधर क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी, ठीक है, ये बचेगा तुम्हारा, और इधर क्या कॉमन निकल सकता है 2 नहीं निकलेगा, a निकल आएगा, a प्लस बी कॉमन निकल आएगा, ठीक है, और क्या कॉमन निकल सकता है माइनस के a प्लस बी कॉमन निकल सकता है, बचेगा क्या 2x और इधर से माइनस निकाल ही लिया तो इधर माइनस हो जाएगा और a माइनस बी ये भी बचेगा, ठीक है, ब्रैकेट बंद बराबर 0। अगली लाइन में ये और ये सेम सेम कॉमन आ जाएंगे तो 2x a माइनस बी बराबर सॉरी ब्रैकेट बंद ये वाला, ठीक है, मझले कोष्टक बड़े कोष्टक में बंद कर दें, और ये बचेगा क्या तुम्हारा छोटे कोष्टक में लिख दें 2x माइनस a प्लस बी, ठीक है, अगली लाइन में x का मान निकालेंगे तो 2x बराबर ये माइनस बी हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा a माइनस बी बटे 2 x बराबर, ठीक है, और इसके x के निकालेंगे तो 2x ये हो जाएगा a प्लस बी और x बराबर हो जाएगा a प्लस बी बटे 2, तो a माइनस बी 2 और a प्लस बी 2 ये तुम्हारे क्या आ जाएंगे मूल आ जाएंगे, ठीक है, अब इसे भी ऐसे हल करेंगे, इसका गुणा करेंगे पहले तो ये हो जाएगा 25x² और ये हो जाएगा 25x
और ये इस तरफ आएंगे तो प्लस के 4 बराबर 0। 25 चौके 100, गुणा करने पे 100 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे 25 आना चाहिए, तो 20 पंच 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 एक्स स्क्वायर ये हो जाएंगे 20 प्लस 5 ब्रैकेट बंद एक्स प्लस 4 बराबर 0। ये 25 एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 20 एक्स 5 एक्स प्लस 4 बराबर 0। ये 5 एक्स कॉमन ले लो तो ये बचेंगे 5 एक्स प्लस 4, इधर 1 कॉमन ले लो तो ये भी 5 एक्स प्लस 4 बराबर 0। 5 एक्स प्लस 4, 5 एक्स प्लस 1 बराबर 0। 5 एक्स बराबर माइनस के 4, एक्स बराबर माइनस के 4/5। ठीक है, ये हो जाएंगे 5 एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो 5 एक्स बराबर माइनस के 1, एक्स बराबर माइनस के 1/5। ठीक है, ये तुम्हारे आंसर। 23 नंबर लिखा है, नोट कर लेना सबको। बेंच तो है, वो तो मैंने ऐसे बैठा रहा है। देखो इधर गुणा करने पे कितना हो जाएगा, 2a² b² हो जाएगा गुणा करने पे, और जोड़ने पे आना चाहिए 3ab आना चाहिए। तो ऐसी संख्या दिमाग में सोचो कि गुणा करो तो 3ab आए और जोड़े घटाएं, तो अपन लोग ऐसे कर रहे हैं 2ab प्लस ab ले रहे हैं। ठीक है, a², हाँ 2ab प्लस ab ब्रैकेट बंद x प्लस 2b² बराबर 0। देखो 2ab और ab को 3ab हो जाएगा, इनका गुणा करो तो 2a² b² हो जाएगा। अगली लाइन में x खोल दो, ये हो जाएगा ax², ये 2abx abx और 2b² बराबर 0। इन दोनों और इन दोनों में इधर क्या कॉमन मिल जाएगा तुम्हें, ax कॉमन मिल जाएगा तो x बचेगा, और इधर क्या बचेगा 2b, और इधर क्या कॉमन मिल सकता है, b अकेला कॉमन मिलेगा तो सॉरी b a², सॉरी इधर कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, हाँ b अकेला कॉमन मिल जाएगा तो क्या बचेगा, इधर भी a बचा है। ठीक है, ax माइनस 2b बराबर 0। ठीक है, ax माइनस 2b ब्रैकेट बंद और ax माइनस b ब्रैकेट बंद। x की मान निकालो, इधर ax बराबर 2b हो जाएगा, x बराबर 2b/a, एक वैल्यू ये आ जाएगी x की, और ax बराबर b हो जाएगा तो x बराबर b/a, और इसकी दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी 2b/a और b/a, ये इसके क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे। ठीक है, अब इसे नोट कर लो।